क्या है डाटा प्रोटेक्शन बिल? आपके और मेरे निजी डाटा की सुरक्षा आज सबसे बड़ी समस्या है। पूरे विश्व इस समय डाटा सुरक्षा को लेकर कड़े नियम बना रहा है। इसी के तहत केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2023 लोकसभा में पेश किया। अब जानते हैं इसके बारे में आखिर ये है क्या। तो जानते हैं डाटा प्रोटेक्शन बिल का आखिर लक्ष्य क्या है। डाटा प्रोटेक्शन बिल पर काम पिछले साल 27 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शुरू किया गया। इस बिल का मकसद इंटरनेट कंपनियों, मोबाइल ऐप और निजी कंपनियों को राइट टू प्राइवेसी के तहत नागरिकों की जानकारी के संग्रह, भंडारण और प्रसंस्करण के बारे में जवाबदेह बनना है। बिल के तहत दंड क्या क्या मिल सकते हैं। बिल में प्रावधान है कि अगर किसी कंपनी द्वारा यूजर्स का डेटा लीक किया जाता है तो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के तहत यूजर्स की डिजिटल डेटा का दुरुपयोग करना या उसकी सुरक्षा में विफलता पाए जाने पर कंपनियों को 250 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और कम से कम ये जुर्माने की जो राशि है वो 50 करोड़ रुपए रहेगी। विपक्ष को क्यों है इस बिल से ऐतराज? इस ड्राफ्ट बिल का विरोध करने वाले सांसदों का कहना है कि केंद्र सरकार कैसे बिना संसद की अनुमति के केंद्रीय एजेंसियों को इस कानून के प्रावधान से छूट दे सकती है। कुछ सांसदों का यह भी कहना है कि केंद्र सरकार कानून के दायरे से जांच एजेंसियों को बाहर रखकर उन्हें बेहिसाब ताकतें दे रही है। उन्हें सुझाव दिया था कि ताकत देने वाले से पहले संसद की मंजूरी होना जायज है, जरूरी भी है ताकि दुरुपयोग ना हो सके। इसके साथ ही कुछ सांसदों ने इस मुद्दे को उठाया कि इस बिल में उल्लंघन करने वाली टेक कंपनियों पर कम जुर्माने का प्रावधान क्यों किया गया है। प्राइवेसी और डेटा प्रोटेक्शन को लेकर क्या है अधिकार? यूजर्स का इस बात पर पूरा कंट्रोल होना चाहिए कि उनका डेटा कहां स्टोर किया जा रहा है। इसके साथ ही पर्सनल डेटा किसी भी समय डिलीट करने का अधिकार होना चाहिए। इंटरनेट पर गलत पहचान, वित्तीय लाभ के लिए पर्सनल डेटा के इस्तेमाल से प्राइवेसी के अधिकारों को खतरा रहता है। अब बात करते हैं कि विश्व में और कितने देशों में इस प्रकार के नियम हैं। तो 194 में से 137 देशों ने डेटा का सुरक्षा को लेकर, उसकी गोपनीयता को लेकर कोई न कोई कानून बनाया हुआ है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एजेंसी के काउंटडाउन के अनुसार दुनिया भर में लगभग 70% देशों में डेटा की सुरक्षा के लिए किसी न किसी प्रकार का कोई ना कोई कानून बना हुआ है। चीन और वियतनाम ने तो एक कदम आगे बढ़कर इस सुरक्षा संबंधी और भी कड़े कानून उठाए और बनाए भी हैं। अफ्रीका और एशियाई देशों में ऐसे कानूनों को लेकर 61 से 57% का रेशो रहा है, यानी कि इतने कुल देशों ने इसको अपनाया है। और अगर विकसित देशों की बात की जाए तो उनका रेशो 48% का है। बिल के ड्राफ्ट में आखिर क्या क्या है? यह बिल केंद्र सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा एजेंसियों को प्रस्तावित कानून के प्रावधान से बाहर रखने की इजाजत देता है। किसी भी अपराध को रोकने या जांच के लिए केंद्रीय एजेंसियां पर्सनल डेटा को एक्सेस कर सकती हैं। इस बिल में सीबीआई, ईडी जैसी सभी केंद्रीय एजेंसियों को छूट देने का प्रावधान है। कुल मिलाकर एजेंसियों को इस कानून से बाहर रखा गया है। किन किन सांसदों ने जताई है असहमति इस बिल से? कांग्रेस सांसद जयराम रमेश समेत कांग्रेस के 4 सांसदों ने बिल के ड्राफ्ट पर असहमति जताई है। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस के 2 और बीजू जनता दल के 1 सांसद ने इस पर आपत्ति जताई है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 के तहत किसे मिली है छूट? तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, सरकारी एजेंसियों को राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर कानून से छूट मिलने की पूरी संभावना है। उन्हें इस दायरे से बाहर रखा गया है। अब इस पूरे प्रकरण पर देश में राजनीति छिड़ चुकी है। हालांकि अभी तक तो इसको लेकर पेश ही किया गया है, अभी पारित होना ये बाकी है। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि भारत जो दुनिया में इतनी बड़ी आबादी बन चुकी है और डिजिटल जो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है, डिजिटल जो क्रांति देश के अंदर वो लगातार बढ़ रही है। इसके तहत जो है हमें डेटा की प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डेटा का प्रोटेक्शन हमारे लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आने वाला दौर साइबर अटैक का दौर होने वाला है। बहुत संभावनाएं हैं कि दुनिया एक साइबर अटैक के दौर से गुजरने वाली है और इन सभी कारणों को देखते हुए भारत सरकार अब 2023 के अंदर डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल लेकर आई है। तो कैसे लगी आपको हमारी जानकारी? आशा करता हूं सभी पहलुओं पर आपको जानकारी मिली होगी। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या भारत को इस बिल की कितनी आवश्यकता है और विश्व में किन किन देशों ने इस पर कड़े नियम बनाए हैं। इसी प्रकार की और खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए क्लिक इंडिया। धन्यवाद।